हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास कृषि फसल उत्पादन से अध्याय नंबर 7, जिसका नाम है औषधीय फसलें। तो इसमें आज का हमारा इस अध्याय के अंदर दूसरा नंबर का टॉपिक या दूसरा नंबर का वीडियो सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अश्वगंधा की खेती के बारे में कि अश्वगंधा की खेती किस तरह से किया जाता है और इसमें जो मुनाफा है वो कितना होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो शुरू करते हैं अश्वगंधा। तो अश्वगंधा का जो है इसका साइंटिफिक नाम जो है, क्या नाम है इसका साइंटिफिक नाम, तो इसको बोलते हैं हमारे में विथानिया सोमनीफेरा के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। और एवं जो है ये सोलेनेसी कुल के अंतर्गत का एक सदस्य होता है। अब इसके महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंस इसको देखें तो इसके इंपॉर्टेंस की दृष्टि से अगर इसको देखना चाहे तो इसका उपयोग जो है टॉनिक बनाने में, च्यवनप्राश बनाने में, एवं अगर किसी शरीर पर पेन हो रहा है, दर्द वगैरह होते हैं या सूजन आ जाते हैं तो उसके लिए इसका प्रयोग जो है किया जाता है। ठीक है, इसके जो जड़ होते हैं, इसके बीज होते हैं, इसके सूजन वगैरह के लिए, खुजली, एलर्जी के लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसके औषधीय गुण इतने ज़्यादा हैं कि इसका बहुत ज़्यादा जो है प्रयोग किया जाता है, चाहे इसके जड़ हो या बीज हो। सूजन अगर कहीं पर हो जाते हैं, कहीं पर खुजली हो रहा है, कहीं पर दर्द हो रहा है, तो इसके लिए इसका उपचार में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं इसकी खेती के लिए भूमि और जलवायु किस तरह से है। तो इसके लिए देखेंगे हम लोग जो है, पहले देखते हैं इसके लिए जलवायु देखते हैं। तो इसको 65 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी खेती आसानी से किया जा सकता है। अगर कहीं पर 65 से 70% अगर बारिश वहां पर हो रहा है, सेंटीमीटर बारिश अगर हो रहा है, तो वहां पर इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। अर्थात ये जो है शुष्क जलवायु का है। शुष्क का अर्थ ये होता है अगर 100 सेंटीमीटर से अगर बारिश कम होता है तो उसको शुष्क एरिया या शुष्क क्षेत्र कहते हैं, तो वहां पर इसकी खेती कर सकते हैं। फिर है इसके लिए भूमि देखेंगे तो इसको बलुई में, दोमट में, लाल मिट्टी में। बलुई का अर्थ होता है इसमें बालूनुमा यानी कि रेत युक्त भूमि में। दोमट का अर्थ होता है इसमें आपका रेत युक्त एवं मिट्टी युक्त रहते हैं, उसको दोमट बोलते हैं। अब इस तरह से लाल मिट्टी जिसका कलर जो है वो लाल रहता है तो लाल मिट्टी में, और जिसका pH मान आपका 7.5 से 8.5 के तक अगर रहता है तो उसमें खेती इसकी आसानी से किया जा सकता है। फिर देखते हैं इसकी भूमि की तैयारी। तो भूमि की तैयारी में क्या करते हैं हम लोग, जून के महीने में जो है 2 घारी जुताई करते हैं। फिर उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको छोड़ देते हैं। फिर उसको बाद में क्या करेंगे, भुरभुरा बनाते हैं। ठीक है, बाद में क्या करेंगे, भुरभुरा बनाकर जो इसमें क्यारियों में उसको बांटे जाता है, यानी कि क्यारियां मतलब डोहरियों में इसको बांट देते हैं। अब बांटने के बाद इसमें क्या करेंगे, जब हमको फसल वगैरह को उगाना है तो उस समय की बातें को भी नीचे भी हम लोग देखेंगे। अब आते हैं इसके लिए जातियां। तो जातियां के लिए देखते हैं इसमें जवाहर, अश्वगंधा 20 और जवाहर अश्वगंधा 134 एवं WMR का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब इसमें आया है जवाहर। तो जवाहर का अर्थ ये है, जवाहर कृषि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको बनाया गया था या इसका डिस्कवर किया गया था, इसीलिए उसके नाम को जो इसमें रख दिया गया है। या तो किसी पर्सन का नाम रहता है या किसी विद्यालय या जहां पर उसकी इंस्टीट्यूट रहता है वहां पर इसका नाम को देकर रखते हैं। ठीक है, अब देखेंगे उसके बाद बुआई का समय कि बुआई का समय कब इसको बोया जाता है। तो बोलता है जब वर्षा 2/3 पूरी हो जाए। वर्षा कब हो जाए, 2/3 पूरी जब वो हो जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि 15 जून के बाद हमारा बारिश स्टार्ट होता है, तो इसमें वर्षा लगभग आधे से ज्यादा जब बारिश अब हो जाए उसके बाद इसकी बुआई जो है किया जाता है। ठीक है, अगर उस समय ज्यादा अगर बारिश होगा उस समय बोएंगे तो इसको उगने के लिए कैपेबिलिटी कम रहता है, मतलब ये शुष्क मुक्त है ना। यहाँ पर हमने देखें 65 से 70 सेंटीमीटर, तो इसीलिए जो है इसके 2/3 जब बारिश पूरा हो जाते हैं तब इसकी खेती करना आसानी से इसमें कर सकते हैं। अगर ज्यादा बारिश होगा तो सड़ने का या कीड़े वगैरह का प्रकोप का डर इसमें रहता है, इसलिए जो है इसको कम बारिश में इसको उगाते हैं। फिर उसके बाद इसको 20 से 25 सेंटीमीटर इसकी किसकी दूरी होगी, एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी रहेगा 20 से 25 सेंटीमीटर। साथ ही साथ आपका 2.5 से 3 सेंटीमीटर एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी को रखेंगे। फिर आएगा इसमें खाद और उर्वरक। तो खाद और उर्वरक के क्या करेंगे, इसमें तो उर्वरक की मात्रा बहुत कम देने की आवश्यकता होती है, ज्यादा हम खाद इसमें डालते हैं। तो खाद को भी जब भूमि की जब तैयारी करते हैं उस समय इसको डाल देना जरूरी होता है, क्योंकि खाद है तो खाद को अच्छे से जब मिट्टी में मिलेगा तभी वो असरदार रहते हैं। तो इसलिए उसको मिट्टी जब भूमि की तैयारी होती है उस समय मिट्टी में मिला देना चाहिए, और बाद में भी आप डालते हैं तो कोई इसमें फर्क नहीं, कि उसको जुताई करने की जरूरत रहता है थोड़ा सा। फिर आता है इसमें गोबर खाद जो है आपका 2.5 टन
2.5 टन प्रति हेक्टेयर इसको देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आपका 12 केजी आपका नाइट्रोजन और 25 केजी आपका स्फुट प्रति हेक्टेयर की दर से इसको देने की जरूरत इसमें जो है वो होता है। स्फुट एक प्रकार का मिक्सचर होता है जिसको उसमें डाला जाता है। अब उसके बाद देखते हैं फसलों की सुरक्षा। अगर फसल में कीड़े वगैरह का या बीमारियों का आक्रमण होता है तो उसको कैसे सुरक्षित रखेंगे, तो उसके लिए है माहू और माइट के लिए आपका मेलाथियान का जो है प्रयोग करते हैं। 3 ग्राम जो है पर लीटर में इसको घोलकर इसमें छिड़काव किया जाता है। 3 ग्राम पर लीटर इसमें घोलेंगे और मेलाथियान का छिड़काव करेंगे, इससे माहू और माइट का जो है कंट्रोल इसमें होता है। अब देखते हैं इसकी आपका फसल की खुदाई देखते हैं। तो खुदाई कब करेंगे, वर्षा ऋतु के 4 पछेती फसल की खुदाई आपका 150 से 70 दिन बाद जो है करते हैं जनवरी में। तो 150 से 70 दिन बाद इसकी खेती जो है इसकी खुदाई किया जाता है। मतलब आपका लगभग जो है 4 महीने में इसकी जो है खुदाई किया जाता है। अब उसके बाद क्या बोलेगा, फसल की परिपक्वता जांच, पत्तियों का पीला पड़ जाना और इस तरह से फल जो रहते हैं वो कैसा हो जाएंगे, यहाँ पर फल जो है कैसा हो जाएंगे, लाल होकर जो है वो सूख जाना, है ना। उसको हमको पहचानना है जो हमारा फसल है वो पका है कि नहीं पका है, उसको पहचानने के लिए पत्तियां पीला पड़ेंगे, साथ साथ जो उसके फल है वो लाल हो जाएंगे, तभी वो पका हुआ उसमें माना जाता है। और जब तक वो फसल हमारे पास पका हुआ नहीं आएगा, उसके औषधि गुण जो है उतना ज़्यादा असरदार नहीं होंगे, तो हमको उसे वहाँ से लेने या उखाड़ने का क्या मतलब है। फिर है इसमें अब हमको छांटना है कि ए ग्रेड की, बी ग्रेड की, सी ग्रेड की फसल कौन सा है, या बीजे जो है जड़े कौन से इसके, क्योंकि इसका जड़े जो है अधिकतर काम में लिया जाता है। तो पहले देखते हैं ए ग्रेड की जो जड़े आती है वो कैसा आता है, सफेद और भरी हुई रहेंगे, साथ साथ वो चमकदार रहेगा। फिर उसके बाद बोलते हैं 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर इसको व्यास रहेंगे और साथ साथ उसका 7 सेंटीमीटर लंबा रहेगा। 7 सेंटीमीटर ऐसा अगर वो लंबा वाला आपके पास जड़े हैं तो वो ए ग्रेड की है। फिर उसके बाद बी ग्रेड की देखते हैं, तो इसमें कैसा होता है, ये ठोस रहते हैं और चमकदार, मतलब जो ए ग्रेड है उससे थोड़ा सा कम चमकदार रहेंगे और साथ ही साथ आपका 1 सेंटीमीटर इसका व्यास रहेंगे और इसका 5 सेंटीमीटर ये लंबा देखने को हमको मिलेगा। फिर है इसमें सी ग्रेड देखते हैं, तो सी ग्रेड में क्या होगा, इसका 1 सेंटीमीटर इसका व्यास होगा और ये जो है इन दोनों से कम चमकदार रहेंगे और साथ ही साथ इसमें जो है 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी देखने को मिलेगा। अब इसमें एक चीज क्या हो रहा है, इसमें व्यास भी कम हो रहा है, मतलब व्यास मतलब उसकी मोटाई भी कम हो रहा है और साथ ही साथ उसकी लंबाई भी इसमें कम होते जा रहा है। फिर आए इसमें सबसे लास्ट लो ग्रेड की जड़े, तो ये जो है वो अवशेष जो जड़े बच जाती है वो लो ग्रेड की कहलाती है। मतलब बी ग्रेड और सी ग्रेड को छांटने के बाद जो जड़े बच गई वो है हमारे में लो ग्रेड की जड़े। ठीक, अब देखते हैं इसकी उपज देखेंगे, तो उपज जो है हमको कितना मिलेगा, 6 से 7 क्विंटल जड़े मिलेंगे और उसी तरह से आपका 150 से 200 केजी बीज प्राप्त होगा। कब इसमें, जब वो उन्नत रहेंगे या इसमें अधिक उत्पादन जब हो रहा है तब। अगर औसतन हुआ तो आपका 4 से 5 क्विंटल जड़ निकलेंगे और 40 से 50 केजी आपका बीज की प्राप्ति इसमें होता है। अच्छा, और इसमें हमको पैसे का इन्वेस्टमेंट जो है, अगर आपने 5,000 रुपये उसमें लगाए हैं, 5,000 रुपये उसमें लगा रहे हैं तो आपको 13,000 से आपको 15,000 तक का मुनाफा इसमें होगा। ठीक है, 5,000 अगर आप लगा रहे हैं तो 13,000 से 15,000 तक का उसमें मुनाफा देखने को हमको मिलता है प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान तो होता ही नहीं और ये औषधि है तो औषधि का मांग तो अधिकतर होता ही है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें आज हमने पढ़े अश्वगंधा के बारे में। तो आई होप आज का जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।